भीड़ देखिए। अगर आप यहाँ पर रिक्शा राइड लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। क्योतो आपने एक्सप्लोर करना है तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी आने की, बिकॉज़ बहुत भीड़ हो जाती है। ये आगे चल के आ जाएगा कब्रिस्तान यहाँ का। तो आपको यहाँ आना है, अपनी विश मांगनी है और गेस करना है कि स्टोन का वेट कितना है। ये देखो भाई, अब क्लियर सिटी व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जापान सीरीज़ की। और जैसे कि आपको पता है, अभी मैं हूं जापान के एक बहुत ही खूबसूरत शहर ओसाका में, और आज मेरा यहां पे चौथा दिन है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहां की वन ऑफ द मेन स्पॉट। वैसे तो यहाँ कई लोग जाते हैं 1 दिन या 2 दिन स्पेंड करने के लिए, बट मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक डे ट्रिप किया जाए वहाँ का। बिकॉज़ जो ये एरिया है ये बिल्कुल एक विलेज टाइप कंट्री साइड एरिया है, मतलब जैसा जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ओसाका में ज़्यादा स्पेंड किया जाए बजाय उधर स्टे करने के। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो के टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रहा हूँ क्योतो में। और क्योतो जो है एक बहुत ही मेन और इंटरेस्टिंग सा एरिया है ओसाका के अंदर। मतलब ओसाका वो वैसे एक अपना सेपरेट एरिया है, बट स्टिल जब भी नॉर्मली लोग यहाँ आते हैं तो वो कुछ टाइम, जैसे अगर आप कुछ लोग 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो वो 4-5 दिन क्योतो में स्पेंड करते हैं अपनी आइटनरी के हिसाब से। बट कुछ लोग जिनके पास दिन कम होते हैं वो 1 या 2 दिन स्पेंड करते हैं, बिकॉज वहाँ कुछ ज़्यादा करने का है नहीं। बट हाँ, वहाँ बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं, श्राइन्स हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत गार्डन्स हैं। तो हाँ, तो आज हम जाएंगे वहाँ और विज़िट करेंगे उन टेम्पल्स में और देखेंगे वहाँ की और भी कई खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो दोस्तों, एक बार पहुँचते हैं वहाँ और आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के। बाकी अभी मैं निकला हूँ अपने हॉस्टल से और सुबह के बज रहे हैं 8। वैसे जो मेरा प्लान था वो था सुबह 6 बजे निकलने का, बट लेट हो गया बिकॉज 6 बजे कुछ ज़्यादा ही जल्दी होता है। ठंड बहुत ज़्यादा थी रात को। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना आराम से चला जाए। तो ठीक है, अभी मैं पहुंचने वाला हूं अपने मेट्रो स्टेशन से लूँगा क्योतो की मेट्रो और वहां पहुंच के आपसे मिलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे आज की, और जो कि है क्योतो में। जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम क्योतो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो आज हमारी फ़र्स्ट लोकेशन है वो है फुशिमी इनारी ताइशा, और ये एक श्राइन है। बाकी चलिए आपको यहाँ लेके चलते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको लेनी पड़ती है एक और सबवे, जो कि मिलेगी आपको क्योतो स्टेशन से। 2 स्टेशन दूर है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। तो कोई ज़्यादा मतलब लाइक लंबी ड्राइव नहीं है। और लेने को बस भी ले सकते हैं, बट जो बसेस है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है। तो इसलिए जो वहाँ की टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने हमें बताया कि इट्स इजी कि आप बाय सबवे जाएं, और सिर्फ 2 से 4 मिनट लगे और हम यहाँ पहुँच गए। और ये है यहाँ की एंट्री। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अंदर। कई लोग बोलते हैं कि अगर क्योतो आपने एक्सप्लोर करना है तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी आने की, बिकॉज़ बहुत भीड़ हो जाती है। तो अब वो मुझे फ़ील हो रहा है कि वो लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ अभी जो बजे हैं वो 9:45 हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भीड़ कितनी हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे, मतलब जब भी टाइम बीतता रहेगा तो कितनी और भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। तो ठीक है, चलते हैं अंदर और अंदर के कुछ शॉट्स लेते हैं और आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए वीडियो पे और एंजॉय कीजिए।
तो भाई ये साइड में काउंटर्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप लोग चीज़ें खरीद सकते हैं जो सामने दिख रही है ऊपर, और ये लाइन में लग के आपको ये चीज़ें खरीदनी है। तो चलते हैं इस श्राइन के दूसरे एरिया में जो कि है उधर, वहाँ पहुँच के अब आपको दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर थोड़ी और वो जगह है जहाँ पर आप वो सामान खरीद सकते हैं। भाई जापान की ना ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है कि यहाँ पे मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ों की जो एंट्री है वो फ्री है, मतलब कोई एंट्री चार्ज नहीं देना आपको। तो सही चीज़ है यार काफ़ी, मतलब चाहे टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, एंट्री फ्री, आप वॉक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। और हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिटेल में इन्होंने उस हर चीज़ के सामने मेंशन की होती है इंग्लिश और जापानीज़ लैंग्वेज में, तो वो भी बहुत ईजी रहता है कि आपको कोई गाइड वगैरह हायर करने की लोड़ नहीं। वैसे तो यहाँ कोई गाइड वाला मुझे कोई दिखा भी नहीं कि लोग जैसे कई जगह तंग कर देते हैं कि गाइड ले लो गाइड ले लो, यहाँ पर वैसा कोई सीन नहीं है। बट इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया होता है यार सब कुछ हर चीज़ के आगे, तो बहुत ईजी रहता है चीज़ के बारे में जानना और उस चीज़ के बारे में पता करना। तो अब ये आ गया है जो श्राइन है इसका दूसरा पार्ट, तो यहाँ चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ क्या सीन है। तो भाई ये वो जगह आ गई जो आपने कई रील्स पे देखी होगी, जापान और क्योतो की जो रील्स आती हैं उसमें लोग इसके अंदर वॉक कर रहे होते हैं। बहुत भीड़ हो गई है भैया। और अब ये छोटे वाला रास्ता आ गया एक और, पहले बड़ा था अब छोटा आ गया और लोग यहाँ इसके लिए रुक रहे हैं। ये देखो भाई कितने लोग हैं यहाँ पे। ये जो स्टोन है ना, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एक विशिंग स्टोन है। तो यहाँ सारे लोग लाइन पे लगे हैं, तो आपको यहाँ आना है, अपनी विश मांगनी है और गेस करना है कि स्टोन का वेट कितना है, और उसके बाद ये स्टोन उठा के आराम से वापस रख देना है। तो इनका मानना है कि ऐसे आपकी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है। तो चलिए हम भी लगते हैं लाइन पर और मांगते हैं विश। हाँ, एक पूरा वॉकिंग ट्रायल बना हुआ है, मतलब ये देखिए पूरा बैम्बूज है आसपास और इसके बीच में इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है जंगल के बीच में। और छोटा सा पहाड़ है जो कि आपको ऊपर चढ़ना होता है, मतलब बहुत ही छोटा सा है, कैस कर लीजिए 60 से 70 मीटर ऊपर आके आपको इस टाइप की जगह मिलती है वॉक करने के लिए नेचर में। और आई डोंट नो आगे कहाँ जा रहा है ये, बिकॉज उन्होंने सिर्फ वॉकिंग ट्रायल मेंशन किया हुआ है। तो हम भी जा रहे हैं इस रास्ते में और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं इस रास्ते के सारे। बट ये जो बैम्बूस ट्री है ना आसपास, ये बहुत सही वाइब दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये आगे चल के आ जाएगा कब्रिस्तान यहाँ का। आई थिंक ये उस टाइम का कब्रिस्तान है जो जब ये श्राइन हुआ करते थे, यहाँ लोग हुआ करते थे, बिकॉज़ बहुत ही पुराना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको संभाल के रखा हुआ है। तो गाइज़ अभी मैं वापस पहुंच गया हूँ मेन श्राइन एरिया में, और जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत बड़ा एरिया है ये, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ। जैसे यहाँ पर आप जो मैंने आपको बताया था जंगल वॉक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे टॉप माउंटेन पे जाके व्यू का मज़ा ले सकते हैं। बट ड्यू टू सम रीजंस आज वो जो एंड का रास्ता था, मतलब मैं लास्ट तक गया था, एंड का रास्ता उन्होंने क्लोज़ किया हुआ था, कुछ वहाँ काम चल रहा था। बट स्टिल वहाँ का जो व्यू था वो पूरा जंगल का ही व्यू था। तो अगर आप भी वॉक करने में कंफर्टेबल हो, बिकॉज जो वॉकिंग डिस्टेंस था वो कम से कम भी 30 या 25 मिनट का था, तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे बैम्बूस ट्री है वहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ठीक है गाइस, बाकी हाँ यहाँ कई जगह पे रेस्ट एरिया भी बनाए हुए हैं, तो आप इजीली रेस्ट भी कर सकते हो अगर आप थक गए हो, कोई आपको चार्ज नहीं देना उस चीज़ का। तो अभी ये मैं आ गया हूँ मेन एरिया में वापस, जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहीं से हमने शुरुआत की थी इस श्राइन की। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे।
तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं कियोमिज़ू स्टेशन पे और यहाँ पे मैं विज़िट करने वाला हूं क्योटो के कियोमिज़ू-देरा टेम्पल। और वैसे तो मैं यहाँ कियोमिज़ू-देरा टेम्पल विज़िट करने आया था, बट यहाँ पर एक और टेम्पल का बोर्ड लगा हुआ है, रोकू हरमित्सुजी टेम्पल, जो कि 9 मिनट की दूरी पे है। तो ये इसी रास्ते पे ही है, तो ठीक है, बढ़िया रहेगा, ये भी टेम्पल विज़िट कर लेंगे। और जो हमारा मेन टेम्पल है कियोमिज़ू-देरा टेम्पल, वो 20 मिनट की वॉक है। तो ठीक है, यहाँ से करते हैं वॉक टेम्पल की तरफ और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं टेम्पल के कुछ सीन्स। बाकी भाई ये जगह भी बिल्कुल मतलब शानदार है, जो क्योटो है वो भी बहुत बढ़िया जगह है जापान की दूसरी जगहों में से। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जापान की जो कैपिटल होती थी वो क्योटो ही थी। 1868 में आई गेस वो चेंज करके टोक्यो बनी, उससे पहले क्योटो ही जापान की कैपिटल हुआ करती थी। अब देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट टाउन है ये जापान के लिए, इससे पता चलता है, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है जापान की। और यहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो बहुत माने जाते हैं। अगर आप मतलब विश कोई करना चाहते हैं, प्रेयर्स कोई आपकी मनोकामनाएं हैं जो आप वो यहाँ के अपनी पूरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जापानीज़ पीपल। तो इस वजह से जो ये क्योटो है, ये जगह बहुत ज़्यादा रिलीजियस है जापानीज़ लोगों के लिए। तभी यहाँ पर आप देखे होंगे कि आज जो हम विज़िट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो जगह है विज़िट करने की, सिर्फ ये टेम्पल्स ही हैं, ज़्यादा क्या, लाइक सारे टेम्पल्स ही हैं। तो फ़िलहाल जो मेरा प्लान है कि 2 से 3 टेम्पल्स मैंने विज़िट करने हैं, बिकॉज़ मैं सारे टेम्पल विज़िट नहीं करने वाला, बिकॉज़ क्योटो बहुत बड़ा है और आप सारे टेम्पल्स में एक दिन में तो विज़िट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको जल्दी में, या तो आपका कैब है या आपने जल्दी में सब कुछ पूरा करना है, तो मे भी कर सकते हो, बट मैं इतना सारे टेम्पल्स विज़िट नहीं करने वाला, बिकॉज़ 2 से 3 जो मेन टेम्पल्स हैं मैं वो विज़िट करूँगा। जैसे जो सबसे पहले था इनारी श्राइन, और उसके बाद अब ये जो टेम्पल है ये भी इम्पॉर्टेंट है और मेन टेम्पल है यहाँ का। तो यहाँ विज़िट करते हैं और उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं इसके बाद। बाकी भाई इस एरिया में आपको हर जगह किमोनो रेंटल मिलेगी। तो किमोनो वही ड्रेस है जो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी ब्लॉग्स में दिखाई थी, जो लोकल लोग टेम्पल्स में पहन के आते हैं, जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है इनकी। तो ये जो टेम्पल है यहाँ पे आई गेस ये किमोनो ड्रेसेस वाला कुछ होगा तभी, बिकॉज़ यहाँ पर हर स्ट्रीट पे मुझे वॉक करते करते सिर्फ किमोनो रेंटल ही दिख रहा है। मतलब 7-Eleven, फैमिली मार्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ किमोनो रेंटल है। तो इसका मतलब इस टेम्पल में लोग यही ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आते होंगे, आई मीन जो लोकल लोग हैं। बाकी तो वहाँ जाके पता चलेगा। तो ये देखिए, बाकी शहर का ये है कि ये शहर जो है, ये एरिया है, ये बिल्कुल मतलब ट्रैफिक बिल्कुल कम है। ये देखिए बिल्कुल ना के मात्र है ट्रैफिक एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। और ये एक और टेम्पल देखिए, यहाँ पर भी लोगों ने सामने वो किमोनो पहनी हुई है, लड़कों की भी होती है, लड़कियों की भी होती है। और जो यहाँ पर किमोनो का रेंट होता है एक दिन का, वो होता है 3000 येन, तो इंडियन करेंसी के हिसाब से 1500-1600 रुपये। और ये आ गया अबाउट कियोमिज़ू-देरा टेम्पल, जहाँ पर हमने जाना है, और अभी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बचा है। और देखिए यहाँ पर भी इन्होंने किमोनो रखी हुई है रेंटल के लिए। ये देखो भाई, मंदिर के रास्ते में ये एनिमे स्टोर मिल गया एक, और यहाँ पर आपको हर टाइप के एनिमे कैरेक्टर्स के ये सब टॉयज़ कह लो, ये मिलेंगे। बट ये बहुत महंगे भी होते हैं यहाँ पे। मतलब अब ये मैंने जो ये आपको दिखाए हैं, इनका प्राइस 4500 से शुरू हो रहा है, 4500 येन, तो लगभग 2200-2500 रुपये का एक ये पीस पड़ता है आपको। और इसके अलावा जो कुछ लिमिटेड पीस होते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स के जो आर्टिकल्स होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा महंगे हैं, बिकॉज़ वो लिमिटेड एडिशन होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्रेज़ है लोगों को। और मैंने अंदर जब देखा तो बहुत बच्चे और लोग लाइन पे खड़े थे। तो आई गेस अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर, और
जो इस मंदिर या टेंपल, आपको मैं टेंपल बोल देता हूँ चलो, जो टेंपल का जो रास्ता है शायद ये यही है। और इस टाइप के देखो कैमिनो पहने हुए हैं लोगों ने। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ हो चुकी है अभी। तभी गाइस अगर आप बहुत सारी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं विद क्लियर बैकग्राउंड, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जल्दी आइएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ क्या, इवन क्योटो में जो जगहें हैं वहाँ पर आप थोड़ा जल्दी आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा पिक्स के लिए। ओ भाई साहब, भीड़ देखिए। सो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं कियोमिज़ु देरा टेंपल। और ये जो सामने आपको दिख रही है ये है यहाँ की एंट्रेंस। और बाकी दूसरी जगहों की तरह यहाँ पर भी आपको कोई एंट्री नहीं देनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जापान में मुझे अब तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ एंट्री फ़ीस हो, सब कुछ फ्री है। तो चलिए चलते हैं टेंपल के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के कुछ नज़ारे। और गाइस ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है मेन टेंपल। थोड़ा और पास देख जाके थोड़े शॉट्स लेते हैं। और ये है मेन टेंपल एरिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई है जिसके बारे में लिखा तो है बट जापानीज़ में लिखा है। देखो भाई, इस टेंपल से मिलेगा आपको पूरी सिटी का व्यू। जो सामने आपको दिख रही है पूरी सिटी है। क्योंकि जो टेंपल्स हैं ये थोड़े हल्के छोटे छोटे से पहाड़ हैं यहाँ पे इस टाइप के, इनके ऊपर बने हुए हैं। ये देखो भाई, अब क्लियर सिटी व्यू यहाँ से दिख रहा है। ये पूरी क्योतो सिटी है आपको जो सामने दिख रही है। और ये टेंपल माउंटेन पे है जिसकी वजह से इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। तो गाइस टेंपल से अभी हम हो गए हैं फ्री। और टेंपल के साथ ही ये मार्केट है, इसका नाम है सानेनजाका। और ये मार्केट अपने आप में बहुत फेमस है क्योटो में, बिकॉज़ यहाँ की जो फूड आइटम्स है, फूड वैरायटीज़ है, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो मुझे भी अभी किसी ने बताया और थोड़ा मैंने गूगल पे चेक किया तो हाँ, ये जगह भी पॉपुलर है फॉर स्पेशली फॉर फूड लवर्स। अगर आप नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हो, जापानीज़ आइटम खाना चाहते हो, तो सानेनजाका ये मार्केट है, इसी टेंपल के साथ ही है। तो अगर आप जब टेंपल आ रहे हो तो साथ में ये मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई ये देखो, यहाँ हर शॉप्स पे ऑलमोस्ट आपको फ्री सैंपल्स मिलेंगे यहाँ की आइटम्स के। तो अगर आपने कुछ खाना है नहीं खाना, बट आप फ्री सैंपल्स ट्राई कर सकते हो और अपना मूड बना सकते हो अगर आप लेना चाहते हो नहीं। तो गाइज़ फ़िलहाल मैंने ले ली है ये ब्लैक आइसक्रीम। सो गाइज़ अपनी आइसक्रीम इंजॉय करते करते और मार्केट की रौनक देखते देखते अभी हम आ गए हैं दूसरे टेंपल की तरफ। और गाइज़ ये वो स्टारबक्स है, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टारबक्स है इन द वर्ल्ड, बिकॉज ये जो बिल्डिंग है और ये जो एरिया है इस वजह से। बाकी यहाँ पर भी मेरा प्लान है विज़िट करने का। तो गाइज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो जगह है जापान की, ये रिलीजियस जगह है। मतलब यहाँ पर आपको टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स, श्राइन्स, ये सब मिलेंगी। और बेसिकली यहाँ लोग अपनी विशेस के लिए आते हैं। जैसे हम लोग अपने मंदिरों में जाते हैं, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, दूर दूर लोग जाते हैं दर्शन करने, वैसे ही यहाँ के लोग, लोकल लोग भी इस एरिया में आते हैं टेंपल्स पे विज़िट करने के लिए। तो ये जो एरिया है क्योटो, ये इसी के लिए फेमस है, जो जापान का कल्चर है, रिलीजन है, उस बेस पे। तो ठीक है, अभी इस टेंपल में हम विज़िट करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग घूम रहे हैं, वो लोकल जो ड्रेसेस हैं वो पहन के। क्योंकि यहाँ जो टेंपल है, कई लोग जो लोकल लोग हैं वो अपनी ट्रेडिशनल कपड़ों में आते हैं, किमोनो में आते हैं पहन के, किमोनो पहन के आते हैं। और बाकी कुछ टूरिस्ट हैं जिनको अपने शौक बेस पे पहनने का शौक़ है ये ड्रेस, तो वो हायर भी कर सकते हैं। अभी हम इस टेंपल में विज़िट करेंगे और उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम जाएंगे स्टारबक्स। ये है कोदाजी टेंपल की एंट्री। और फ़िलहाल यहाँ तो अभी हमने कुछ पे नहीं किया और यहाँ पर अभी कोई मुझे काउंटर भी नहीं दिखा पेमेंट का। तो देखिए चलते हैं आगे और देखते हैं कोई काउंटर है या
यहाँ पर भी फ्री एंट्री है दूसरे टेम्पल्स की तरह। बाकी ये एरिया बिल्कुल खाली है। जो पहले वाला टेम्पल था वहाँ तो आपने देखा कितनी भीड़ थी। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। भाई देखो यहाँ कितनी पुराने टाइप की टैक्सियाँ चलती है। और दोस्तों देखो, अगर आप यहाँ पर रिक्शा राइड लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो यहाँ लेडीज़ रिक्शे वाली भी होती है और इसको कहते हैं यहाँ पे जिन रिक्शो। तो पर ये थोड़ी कॉस्टली रहती है। पूरे जापान की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं। आप पूरे जापान में कहीं भी लेंगे राइड तो ये थोड़ी कॉस्टली रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 हज़ार येन से शुरू होती है इसकी राइड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी महंगी है। और ये 15 से 20 मिनट का टूर देते हैं। मतलब ये इसलिए नहीं होता कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये एक तरह से साइट सीइंग के लिए काम करते हैं। मतलब आपको अब जैसे अगर आपको इस जगह का एक शॉर्ट टूर चाहिए तो ये आपको 15 से 20 मिनट का, मतलब जो इनका पैकेज होगा उस हिसाब से आप जो पैकेज लेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, उस हिसाब से आपको सिटी की कई गलियाँ और कई जगह इसी रिक्शे पे इसी तरह घुमाएंगे। और यहाँ पे ये लड़के भी होते हैं और लड़की भी होती है, मतलब दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही चलाते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हम कोदोजी टेम्पल। यहाँ पर भी कोई एंट्री फीस नहीं है, बट वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है यहाँ। तो हाल मैं आ गया हूँ टेंपल से बाहर। और वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है यही मेन टेंपल है। बट जो एंट्री होती है उसके बाद इसके फ्रंट पे जाना होता है आपको। और ये टेंपल भी एक बुद्धिस्ट टेंपल है। और जैसे वहाँ के दूसरे टेंपल है उसी की तरह ये टेंपल्स भी बहुत हिस्टोरिकल है। और यहाँ पर भी वही जो लोगों का बिलीव है कि आपकी जो मनोकामना होती हैं वो पूरी होती है। तो कुछ इस चीज़ को ही एक टेंपल रिलेट करता है। तो टेंपल से तो मैं हो गया हूँ फ्री। अब जो मेरा क्योटो आने का एक और मेन मकसद था कि मैं यहाँ पे जो यहाँ का हिस्टोरिकल और वर्ल्ड फेमस स्टारबक्स है वो विज़िट करना चाहता था। तो अब मेरा लास्ट काम यहाँ पर यही बचा है। तो वो भी इसी एरिया में है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था कि वो रास्ते में ही आया था। बट अब मैं उस जगह विज़िट करूँगा और आपको भी अपने साथ लेके चलूँगा। ये देखिए भाई यहाँ के हिस्टोरिकल मार्केट सेनेज़ाका का व्यू। अभी मैं इसी मार्केट के अंदर घुसूँगा और इसी मार्केट के अंदर ही स्टारबक्स है। और ये आ गया है हमारा स्टारबक्स। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ स्टारबक्स की बिल्डिंग कैसी है। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे तक ये स्टारबक्स ही है। और ये फेमस इसलिए है बिकॉज़ ये जो बिल्डिंग है ये बहुत, मतलब ये जो एरिया है और ये बिल्डिंग है ये बहुत हिस्टोरिकल है। यहाँ पर इन्होंने पूरा स्टारबक्स अंदर बनाया है और सेट किया है, जो कि अपने आप में ही बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप स्टारबक्स लवर हैं। तो ठीक है, चलते हैं अंदर। आई होप यहाँ पर भी लाइन ना हो, बिकॉज़ आपको पता ही है जापान में ऑलमोस्ट हर जगह लाइन ही मिलती है आपको। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने ऑर्डर कर दी है अपनी माचा हॉट टी लाटे। और जो बिल बना है वो 480 येन का बना है। तो इंडिया के हिसाब से आप लगा सकते हैं 210 220, मतलब स्टारबक्स ठीक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो दोस्तों अभी हमारी आ गई है हॉट माचा लाटे। और चलिए चलते हैं यहाँ और देखते हैं सीट कहाँ मिलती है। बिकॉज जैसे मैंने बताया हिस्टोरिकल बिल्डिंग की वजह से बहुत छोटी बिल्डिंग है यहाँ पे। फिलहाल मैं हो गया हूँ स्टारबक्स से फ्री। और जैसे मैंने आपको क्लिप्स दिखाई थी, तो जो अंदर का पूरा इंटीरियर है वो जापानीज़ थीम बेस पे है। मतलब चेयर्स वाला ऑप्शन भी है, बट चेयर्स के बहुत कम ऑप्शन है। अदरवाइज़ इन्होंने जो बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे ली होगी, आविया गैस जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे ली है, सेम उसी हिसाब से इन्होंने जो सीटिंग अरेंजमेंट भी रखा हुआ है। लाइक जैसे कि जापानीज़ रूम है तो उसमें जापानीज़ जैसे लोग बैठते हैं, खाते हैं और चाय पानी पीते हैं, उस हिसाब से उन्होंने सीटिंग रखी है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बट उसमें प्रॉब्लम बस एक ये है कि ड्यू टू पॉपुलैरिटी यहाँ क्राउड बहुत है। तो सबसे बड़ी बात, और जो यहाँ के सीटिंग एरिया है वो ऑलमोस्ट फुल रहेगा। या तो आपको खड़े होकर कॉफ़ी पीनी पड़ेगी या आपको वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न आने का।
तो आप अपनी जगह पकड़ के बैठ सकते हैं। और इसके अलावा भी इनके बहुत रूल है, बिकॉज जो बिल्डिंग है वो बहुत ही पुरानी है और बहुत हिस्टोरिकल है, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन रखे हैं। लाइक आप किसी चीज़ का सहारा नहीं ले सकते, कई ऐसी चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते। और एक टेबल पे, कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिस पे एक टेबल पे एक ही बंदा अलाउड है। और जो रूम है, जैपनीज़ रूम है, उनमें भी जो नंबर ऑफ़ पर्सन है वो फिक्स है कि इतने लोगों से ज़्यादा इस रूम में नहीं आएंगे। बिकॉज जो कि ठीक भी है, बिकॉज जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी है, आपको खुद फील आएगी कि बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और यही रीज़न है वो इतना पॉपुलर है ये स्टारबक्स। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ सभी टूरिस्टी एरिया से बाहर, और अभी एक नॉर्मल स्ट्रीट शुरू हो गई है। सामने वेंडिंग मशीन है जो कि यहाँ आपको हर जगह दिखेगी। तो दोस्तों, मैं अपनी आपको फीडबैक दूँ क्योटो के बारे में, तो बढ़िया जगह है अगर आप लोग रिलीजन और हिस्टोरिकल जगह विज़िट करना चाहते हैं जापान की। और मतलब मैंने प्लान किया था कि मैं सेम डे आऊँगा और सेम डे चला जाऊँगा, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज़ मेरे लिए इतना काफ़ी था। हालांकि शायद एक दो टेम्पल्स अभी यहाँ और है, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया ये जो जगह है ये पूरी यहाँ के रिलीजियस और हिस्टोरिकल बेस पे है। तो यहाँ पे श्राइन्स और टेम्पल्स आपको हर जगह, हर चौक चौराहे पे मिल जाएंगे। तो मैं ऑब्वियसली सारे तो विज़िट नहीं करने वाला था, और ऑब्वियसली आपने भी नहीं विज़िट करने, बिकॉज कई टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ आपको कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखेगा, सिर्फ लोकल्स लोग होते हैं। तो हाँ, तो मेरे हिसाब से तो जो मैंने प्लान किया था सेम डे वो परफेक्ट था, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से जितना एंजॉय करना था कर लिया। बाकी तो मैं खुद आपको, जैसे मेरे पिछले ब्लॉग्स भी आपको पता है, मैं ज़्यादा साइट सीइंग वाली जगहों में जाना पसंद नहीं करता हूँ, स्पेशली ये टेम्पल्स एंड ऑल। मैं पसंद करता हूँ जो लोकल वाइब है, और मतलब लोकल लोगों से इंटरेक्शन जहाँ पर हो, उस टाइप के मैं वेकेशन प्लान करता हूँ, और उस टाइप की वेकेशन मुझे पसंद आती है। बट ठीक है, एक दिन आने के लिए कोई नॉट अ बैड डील। आप आइए, विज़िट कीजिए, बहुत अच्छी जगह है। और अगर आप फूड लवर हैं तो जो सेंसेशा मार्केट थी, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो तो आप लोगों के लिए हेवन होने वाला है, बिकॉज बहुत कुछ ऑप्शन है वहाँ, मतलब। और फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं वो हर जगह। तो कई लोग तो ऐसे हैं कि आप मतलब फ्री सैम्पल्स खा के ही आपका कुछ लेने का मन नहीं करेगा, इतना पेट भर जाएगा आपका, क्योंकि वो हर शॉप वाले आपको फ्री सैम्पल्स दे रहे हैं वहाँ पे। तो आइए, ट्राई दीजिए उन सैम्पल्स को, मार्केट एंजॉय कीजिए, टेम्पल्स विज़िट कीजिए, श्राइन विज़िट कीजिए। आई एम श्योर यू गाइज विल लव इट। बाकी मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, बट मेरे हिसाब से जिस तरह से इंटरनेट पे इस जगह को ओवर हाइप किया हुआ है, वैसी जगह नहीं है ये, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है तो आप लोग अच्छा फील नहीं करने वाले, क्योंकि बिकॉज कुछ जगहों पे तो इतना क्राउड था कि आप लोग प्रॉपर चल भी नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, अभी मैं चलते चलते आ रहा था और एक और टेम्पल आ गया। तो मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको कि हर जगह आपको टेम्पल्स मिलेंगे। ये जो टेम्पल था ये भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल था। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही है। बाकी अभी मैं हूँ क्योटो में। आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो क्योटो के बारे में, या आप कुछ अपना ट्रिप प्लान करने में हेल्प चाहते हैं, या आप कंफ्यूज हैं अपनी आइटनरी को लेके, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आप सबके रिप्लाई करूँ और आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दूँ, ताकि आप लोग भी अपना जापान ट्रिप अच्छी तरह प्लान कर पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म। मिलते हैं आपसे अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।